हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिज़ाइन मास्टर ई कैंपस। मैं हूं सैयद मोहम्मद अहमद, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद डिज़ाइन मास्टर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 प्रामावारा P6। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि एक न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि अब जो भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि उसको आगे किस तरह प्रोसीड करना है। ठीक है, पहले मैं आपको इंटरफेस समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट का इंटरफेस क्या है। कि एंटरप्राइज में अगर प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं प्रोजेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। मैं उन प्रोजेक्ट की लिस्ट को ओपन कर में से एक प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया, एम्स रेजिडेंशियल, दैट इज़ अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। अब जैसे ही आप ब्लैंक प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, ये बेसिकली स्क्रीन आपको 3 हिस्सों में नज़र आएगी। इधर का पार्ट कहलाता है एक्टिविटी टेबल, ये पार्ट कहलाता है गैंट चार्ट, बार चार्ट्स। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे, अभी ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने अभी कोई डाटाबेस नहीं डाला है। ये नीचे की डिटेल, दीज आर द एक्टिविटी डिटेल्स, ये एक्टिविटी डिटेल्स हैं। ख्याल रखिएगा जब भी आप प्रोजेक्ट लेआउट, जो अभी हम जिस लेआउट में काम कर रहे हैं वो है क्लासिक WBS लेआउट। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम P6 इंस्टॉल करेंगे तो आपका सेटअप होता है क्लासिक स्केड्यूल लेआउट पर। तो वो लेआउट कुछ इस तरह नज़र आती है। उसमें आपको ये 4-5 टूल्स नज़र आते हैं, एक्टिविटी डिटेल, एक्टिविटी टेबल। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनिशियली जब आप कभी भी P6 ओपन करें तो अपनी लेआउट को सेटअप कर लें क्लासिक WBS लेआउट पर। जैसे ही आप क्लासिक WBS लेआउट पे सेटअप करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस नज़र आएंगी। एक तो टेबल, गैंट चार्ट और एक ये है एक्टिविटी डिटेल। ये तीनों ऑप्शंस को ऑन कर लेना है इनिशियली। ठीक है, ये क्या है कि मैंने अपनी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इधर एक्टिविटी टेबल है, इधर मेरा गैंट चार्ट है और नीचे मुझे जो नज़र आ रहा है ये एक्टिविटी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। अभी मेरे पास 4 ही कॉलम्स हैं, एक्टिविटी ID, नेम, स्टार्ट और फिनिश। मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉलम्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिलेक्टेड ऑप्शंस में ये 4 कॉलम्स हैं और अवेलेबल ये बहुत सारे हैं। तो आगे हम कोर्स में अलग अलग अवेलेबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो मुझे इनिशियली चाहिए, मुझे ड्यूरेशन में से मैंने ओरिजिनल ड्यूरेशन को एक्टिविटी नेम के बाद रख लिया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास 5 कॉलम्स हो गए, एक्टिविटी ID, नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश। राइट क्लिक करना है, कॉलम्स में जाना है और आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन के अंडर से ओरिजिनल ड्यूरेशन का कॉलम निकाल लेना है बाहर। आगे देखिएगा, ये मेरी एक्टिविटी डिटेल्स हैं। एक्टिविटी डिटेल्स में राइट क्लिक कीजिएगा, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल। इसमें से मुझे एक ऑप्शन चाहिए होगी रिलेशनशिप की, ये मैं ले आता हूँ स्टेटस बार के बाद। ठीक है, राइट क्लिक, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल और रिलेशनशिप है। अगर आपको डिस्कशन चाहिए, रिस्क चाहिए, डिस्कशन चाहिए, मैं सब चीज़ों को ऑन रखता हूँ। एक एक करके मैं आगे कोर्स में इन्हें डिस्कस करूँगा कि किसको कहाँ आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इनिशियली जो आपका इंटरफेस होगा कुछ आपको ये सेटअप कर लेना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो मेरे अकॉर्डिंगली, अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि लेआउट्स, मल्टीपल लेआउट्स पे कैसे काम करना है। अभी जब इनिशियली डाटाबेस आप बनाना स्टार्ट करें तो क्लासिक WBS लेआउट पर सेटिंग रखें। ठीक है, तो और ये 4-5 कॉलम्स आप ऐड कर लें, एक्टिविटी ID, नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट और फिनिश। आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग में बहुत सारे कॉलम्स और हमें और ऐड करने होंगे, तो मैं आपको आगे ऐड करना बताऊंगा किस वक्त कौन सा कॉलम आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, अभी ये ब्लैंक, सब कुछ ब्लैंक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि प्रोजेक्ट में आपको WBS डालना है, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको सिंपली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करूं, दैट इज WBS, अगर मैं WBS की बात करूं, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को
ब्रेक डाउन करना है स्मॉल कंपोनेंट्स में, ठीक है। समझिए कि आप, अगर मुझे, मैं आपसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एज ए क्लाइंट हैं, एज ए क्लाइंट स्केड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। एज ए क्लाइंट आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर एज ए क्लाइंट की बात करूं तो मेरे पास तीन फेजेस होंगे। एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन फेज, एक होगा कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ओके। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है? बेसिकली प्री कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन, अथॉरिटी अप्रूवल, वेंडर फाइनलाइजेशन, साइट ऑफिस, और भी बहुत सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन में फिर आपका आ जाता है सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इंटीरियर, और भी बहुत सारी चीज़ें। इंटीरियर में आगे फर्नीचर हो गया, पेंटिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, देन आपकी सर्विसेज आ गई, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ठीक है। ये मेरा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैंने क्या क्रिएट किया है, एक WBS क्रिएट किया है। देखिएगा ये मेरा WBS है, ठीक है। WBS में कंस्ट्रक्शन को आगे स्प्लिट किया गया है अलग अलग वर्क पैकेजेस में। प्री प्रोक्योरमेंट, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को आगे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, देन आगे एरिया 1 को डिसिप्लिन A, B, ठीक है। ये मेरा WBS। मैं अगर आपको प्राइमवेरा में एक चीज़ दिखाऊँ, यही चीज़ को, ठीक है, देखिएगा, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, फार्मर हॉस्टल, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में देखिएगा कि सबसे पहले जो WBS क्रिएट किया है वो क्या है, ठीक है। WBS फार्मर हॉस्टल कंप्लीट, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं, कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, ये अलग अलग बिल्डिंग्स का पार्ट हो गया। सिविल एंड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग, ये इसका आगे ब्रेकअप है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइनिंग ब्लॉक, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये किसी एक प्रोजेक्ट का WBS है, फ्रॉम प्री कंस्ट्रक्शन टू पोस्ट कंस्ट्रक्शन, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें WBS की एक्टिविटीज़ डालनी होती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे प्री कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, प्री कंस्ट्रक्शन में अथॉरिटी अप्रूवल हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फायर NOC, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप रिव्यू कर सकते हो। अगर मैं आपको, और जैसे सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग, ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें अगर मैं WBS आपको दिखाऊं, ठीक है, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का पहला WBS है डिज़ाइन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक्सटीरियर फिनिश, इंटीरियर फिनिश। ये मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आपको उसे एक छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को P6 में करने के लिए आप किस तरह करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपना ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। ये मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। देखिएगा, ग्राउंड फ्लोर के अंदर सिविल वर्क है, सिविल की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग की ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की ये एक्टिविटीज़ हैं। सॉफ्टवेयर में ये किस तरह डालेंगे आप, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में जाना है, WBS में आना है, ओके। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, मैंने ऐड किया। एम्स OPD ब्लॉक से मुझे जो डाटाबेस डालना है, जो मेरा टास्क है, WBS है, वो ये है,
ग्राउंड फ्लोर, सिविल वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर के अंडर आपके पास ये टूल आता है नेविगेशन के लिए। मैं इसे लेफ्ट कर सकता हूँ अलाइन, राइट कर सकता हूँ। ग्राउंड फ्लोर में सिविल वर्क, ऐड, सेम लेवल पे आई नीड प्लम्बिंग वर्क, ओके, अगेन ऐड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। तो जो भी मेरा WBS है उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये WBS कोड ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा सॉफ्टवेयर, तो इसे ऑटोमेटिकली जनरेट करने देना, ठीक है। जस्ट चेंज करना नेम, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा WBS कोड अगर चेंज करना हो तो किस तरह करना है, ठीक है। अभी हमने जैसे ही WBS एक ग्राउंड फ्लोर डाला, ग्राउंड फ्लोर के अंदर सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये मेरा WBS बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि WBS डालने के बाद हमें WBS की एक्टिविटीज़ डालनी है, ठीक है। WBS एक्टिविटीज़ डालने के लिए प्रोजेक्ट में जाना है, एक्टिविटीज़ में आना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सिविल वर्क को सिलेक्ट किया, सिविल वर्क की एक्टिविटीज़ डालनी, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। प्लम्बिंग को सिलेक्ट किया, प्लम्बिंग की एक्टिविटीज़ डाल दी। इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटीज़ डाल दी, ओके। तो मैं आपको एक्टिविटीज़ दिखा देता हूँ कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। से सिविल की एक्टिविटीज़ हैं लेआउट, मार्किंग, पहली एक्टिविटी है लेआउट एंड मार्किंग, मैंने उठाया कॉपी पेस्ट, ठीक है। और मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है ब्लॉक वर्क फॉर टॉयलेट, तो ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही मैं ये पूरा कंप्लीट डाटाबेस डालूंगा तो कुछ मुझे इस तरह का एक WBS और एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। WBS कुछ ये है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर सिविल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, CCTV, पब्लिक अनाउंसिंग। ये क्या है, ये मैंने आपको दिखाया था कि ये इसका एक टेली परफॉर्मा था। ये पूरा का पूरा WBS डाला और देन उसकी एक्टिविटीज़ डालनी है। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक WBS क्रिएट करना है और उसकी एक्टिविटीज़ डाल देनी है। जैसे ही एक्टिविटीज़ डालोगे आपका एक डाटाबेस बन जाएगा, ठीक है। अब ये ड्यूरेशन और स्टार्ट फिनिश कैसे आएगा ये मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी सबसे मेन है कि प्रोजेक्ट को आपको छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट करके उसका डाटाबेस क्रिएट करना है, जिसे हम बेसिकली बोल देते हैं ये टास्क शीट आप एक तैयार कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो अब एक चीज़, अब मैं केस स्टडीज़ कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। क्या है कि ये तो एक आपके पास डाटाबेस मिल गया कि मेरे पास एक डाटाबेस था जी, ये डाटाबेस है, इसे मैंने P6 में डाल दिया। इसे P6 में डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाके WBS क्रिएट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाके WBS क्रिएट करना है, WBS ऐड कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि हम यहाँ पे WBS कोड के आगे ना सॉर्टिंग कुछ इस तरह कर देते हैं लिस्ट में, तब आपके पास ना आप ऐड करेंगे आपके पास ये ऑप्शन अनचेक्ड रहती हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली आपको WBS कोड को चार्ट मैनर में सेट कर लेना है, तभी ये ऑप्शन आपकी एक्टिवेट होगी, ठीक है। जो भी आपके WBSs हैं आप फाइनलाइज करके डालिए, सिविल वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल से फायर फाइटिंग जो भी है डालिए। उसके बाद उस WBS के रिस्पेक्टिव आपको एक्टिविटीज़ डालनी होंगी, ठीक है। तो ये तो एक डाटाबेस तैयार करने का तरीका हो गया। अब मैं बात करूं कि अगर आपको कोई बिल्कुल प्रोजेक्ट ज़ीरो से स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो उसका WBS किस तरह स्टार्ट करें, किस तरह ड्राफ्ट करना सही होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं कि ये मेरी एक लेआउट है, ये मेरी एक स्ट्रक्चर लेआउट है से, ये मेरी ड्राइंग है,
ठीक है। ये बेसिकली ड्राइंग किस चीज़ की है, ये एक स्ट्रक्चर स्टील पैकेजेस का काम है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, लेट्स हैव अ केस स्टडी। केस स्टडी ऑन WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या है, मेरे पास एक लेआउट है, वो मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये लेआउट है, ये आपको नज़र आ रही होगी। देखिएगा, ये लेआउट है। ये मेरा काम, अभी मैं आपको समझाऊं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको आसानी होगी कि इसका WBS है। ये प्रोजेक्ट मैं ड्राफ्ट करूंगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। कोई भी एक एयरपोर्ट है मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊंगा, XYZ एयरपोर्ट का ये प्रोजेक्ट है। इस एयरपोर्ट का से जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो L&T है, ओके। और इसके आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अभी जो मैं काम आपको दिखा रहा हूँ ये है स्ट्रक्चर स्टील का, स्ट्रक्चर स्टील पैकेजेस, ठीक है। अब इसका एक कॉन्ट्रैक्टर है, से स्ट्रक्चर स्टील पैकेजेस का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है डिज़ाइन मास्टर। डिज़ाइन मास्टर का क्या एक रोल है, उसका बेसिकली EPC कॉन्ट्रैक्ट है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन फॉर दिस होल लेआउट, ठीक है। अभी ये मैंने एरिया 1 की लेआउट है, इस तरह के मेरे पास 8 एरिया हैं, थे एरिया 3, एरिया 4, सेम एरिया 8 एरिया है, ओके। तो मैंने उसकी सबसे पहले एक स्केड्यूल बनाया हुआ है एक्सेल में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर स्टील का प्रोजेक्ट है। इसमें टर्मिनल 1 एक एरिया है, इसके अंदर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो कंस्ट्रक्शन है इस केस में, कंस्ट्रक्शन में का भी ये जो स्ट्रक्चर है ये फैक्ट्री में फैब्रिकेट होगा, फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री, और उसके बाद डिस्पैच होगा एंड डिलीवरी, और उसके बाद ये साइट पर इरेक्ट होगा, ओके। अगर मैं आपको ओवरऑल ये प्रोजेक्ट बताऊं, अगर इसका WBS डिसाइड करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले कोई भी मेरा स्ट्रक्चर स्टील का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टील XYZ एयरपोर्ट। अब इस एयरपोर्ट में जैसे मैंने बताया मेरे पास 8 एरिया हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4। एरिया 1 में आगे मुझे करना है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन आगे होगी फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री, देन डिस्पैच फ्रॉम फैक्ट्री, डिस्पैच एंड डिलीवरी, और उसके बाद इरेक्शन एट साइट,
ठीक है, ये मेरा WBS है। अगर मैं एरिया 1 को कह दूँ ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल 3 है एयरपोर्ट का, और ये टर्मिनल 4 है, ठीक है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब ये पूरा मतलब ये एक एरिया की लेआउट मुझे गिवन है कंप्लीट। अगर आप ये देखेंगे ये एक एरिया की लेआउट है। अगर मैं इस स्केड्यूल की बात करूं तो ये मेरा L1 स्केड्यूल था, L1 स्केड्यूल लेवल 1 के। अगर मैं बात करूं इसमें EPC कॉन्ट्रैक्ट है, इसी EPC कॉन्ट्रैक्ट को मुझे ड्राफ्ट करना है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और जो मुझे रिपोर्ट करना है L&T को, ठीक है, जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है। एज ए डिज़ाइन मास्टर मैं इस प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट करूँगा, ठीक है। मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, और मुझे जो रिपोर्ट करना है वो L&T को करना है। L&T इसी तरह मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स के स्केड्यूल को मर्ज करके एक मास्टर स्केड्यूल बनाएगी। अब मैंने क्या किया, ये मेरा L1 स्केड्यूल है, ठीक है। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, ठीक है, ये जो काम है मतलब ये L1 स्केड्यूल हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आउटलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस हिसाब से था, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 के हिसाब से। इसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की डिटेल थी। बट जब इसकी फाइनल एग्जीक्यूशन स्केड्यूल बनेगा, एक बात समझिएगा आप, जब ये एक फाइनल एग्जीक्यूशन स्केड्यूल मैं इस लेआउट के लिए बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं अब मान लीजिए इस लेआउट को मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए 1 ईयर का टाइम मिला, ठीक है। तो 1 ईयर में तो ये जाहिर सी बात है कि मैं 1 ईयर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को, अगर मैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो अगर मैं इसे इस लेवल पे इसे वो कर रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ, तो मेरी मतलब ओवरऑल अगर स्कोप मेरा 500 मीट्रिक टन का है, तो मैं प्रोक्योरमेंट एक साथ तो 500 मीट्रिक टन करूँगा नहीं, ठीक है। तो जो मैं फाइनल L3 स्केड्यूल बनाऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट की जो रियल टाइम एग्जीक्यूशन है उसे टाइमलाइन में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो इसीलिए जब मैं प्री बिड स्केड्यूल बना तो ये वाला स्केड्यूल चल जाएगा, बट एग्जीक्यूशन के लिए ये स्केड्यूल नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए फर्दर आपको L3 स्केड्यूल तक जाना होगा। अगर मैं इस लेआउट का L3 स्केड्यूल बनाऊं तो मुझे क्या करना है, ये मेरी कंप्लीट लेआउट थी, तो मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में आगे फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ। से मेरी ये लेआउट है, मैंने इसे एरिया 1, ये मेरा एरिया 2, और ये मेरा एरिया 3, और ये मेरा एरिया 4। मैंने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और फर्दर जो ये एरिया है इन्हें मैंने डिवाइड किया सेंटर, नॉर्थ कैंटिलीवर, साउथ कैंटिलीवर, क्योंकि मैं एक साथ तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इरेक्ट करूंगा नहीं। तो एक प्रोसेस रियल टाइम जो एग्जीक्यूशन होगी वो जैसे, या मैं तो एरिया 1 से स्टार्ट करके एरिया 2 पे मूव करूँ, एरिया 2 से एरिया 3, एरिया 1 में मैं स्टार्ट करूँगा सेंटर से मूव करूँगा नॉर्थ कैंटिलीवर की तरफ, साउथ कैंटिलीवर इस सेंटर से इस सेंटर का पार्ट स्टार्ट करूँगा। तो जो मेरी रियल टाइम अप्रोच होगी वो मैं ड्राफ्ट करूँगा L3 में, ठीक है। तो L3 स्केड्यूल अगर मुझे इसी का ही बनाना हो, XYZ एयरपोर्ट, ये मेरा एयरपोर्ट XYZ एयरपोर्ट, इससे आगे मेरे मान लीजिए टर्मिनल 1 से इसे मैंने दे दिया एरिया A। इस टर्मिनल 1 को मैं आगे फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4 में, ठीक है, वो ये वाले एरिया हैं। और एरिया 1 को आगे मैंने फर्दर स्प्लिट किया सेंटर, नॉर्थ कैंटिलीवर, साउथ कैंटिलीवर, ठीक है। एरिया 2 की अगर मैं बात करूं, एरिया 2 सेंटर, नॉर्थ कैंटिलीवर, साउथ कैंटिलीवर, और इनके बीच में एक नॉर्थ का पार्ट है और एक साउथ का पार्ट है, ठीक है।
अब जब सेंटर की बात करेंगे, सेंटर का आगे स्प्लिट होगा, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेआउट के लिए, मतलब इस एयरपोर्ट के इस लेआउट के लिए जो मेरा फाइनल L3 स्केड्यूल बना, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 से, अब क्या होगा कि से मेरा ये इस लेआउट के लिए मुझे 1 ईयर का टाइम मिला। ओके, तो सीधा सा मसला है कि 3 मंथ इसके लिए, 3 मंथ इसके लिए, 3 मंथ इसके लिए, 3 मंथ इसके लिए। ओके, अब 3 मंथ अगर मैं सेंटर पोर्शन की बात करूं, सेंटर पोर्शन ये 3 है कि 1 मंथ का टाइम मिला, 1 मंथ इसके लिए, 1 मंथ इसके लिए, 1 मंथ इसके लिए। ठीक है, या 20 डेज मिल गए मुझे। ठीक है, आप एक चीज़ देखिएगा तो आप रियल टाइम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में एक मतलब WBS को ड्राफ्ट करना है एट अ फॉर L3, कि जो आपकी रियल टाइम एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, जिस हिसाब से आप बिल्कुल आप इसे विजुलाइज कीजिए कि जो साइट पे आपकी एग्जीक्यूशन होगी, जो स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। मैं आपको WBS ड्राफ्ट करना बताता हूँ। ठीक है, कि इस चीज़ के लिए हम प्राइमवेरा में WBS कैसे ड्राफ्ट करेंगे और WBS और एक्टिविटीज़ कैसे डालेंगे। आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको इसका एक्सेल में मैंने जो एक स्केड्यूल बनाया हुआ है वो दिखाता हूँ कि ये मेरा एक्सेल में स्केड्यूल है। स्ट्रक्चर स्टील, ये मेरा एक एरिया 1 इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में फैब्रिकेशन है, डिस्पैच डिलीवरी है और मेरा इरेक्शन का पार्ट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले P6 में मूव ऑन हुआ, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा से न्यू प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी मैंने दी से XYZ AP डेवलपमेंट या XYZ स्ट्रक्चर स्टील 01, स्ट्रक्चर स्टील पैकेजेस वर्क फॉर एयरपोर्ट 1। ओके, से नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट, 1 साल का से प्रोजेक्ट है, मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट किया और मुझे हैंडओवर देना है 31 जनवरी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर से मैंने कोई भी असाइन किया, OBS से फिनिश, और फाइल में जाके वो फाइल को मैं ओपन करूँगा। फाइल ओपन, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर मैंने XYZ स्ट्रक्चर स्टील वर्क ओपन किया। तो अभी ये मेरा ब्लैंक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, WBS डालना। तो WBS में मैंने ऐड किया। ठीक है, मैं आपको WBS में मुझे कहाँ जाना है, XYZ एयरपोर्ट, सबसे पहला एरिया 1। ठीक है, या ये पूरी का पूरा एरिया 1 है, या इसे आप टर्मिनल 1 कह लीजिए, टर्मिनल 2 कह लीजिए, टर्मिनल 3 कह लीजिए, कोई सा भी। तो मैंने क्या किया, दैट इज़ माई टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 के अंडर आई एम मूविंग ऑन फॉर एरिया 1। एरिया 1 के अंडर देयर इज अ सेंटर पोर्शन। ठीक है, सेंटर के अंडर देयर इज इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट के बाद आएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आएगा फैब्रिकेशन एट फैक्ट्री, देन dispatch and delivery,
एंड लास्ट हमारे पास आएगा एरेक्शन एट साइट। ठीक है, समझिएगा मैं क्या करूँगा, मैं एक पोर्शन को कंप्लीट बनाऊंगा, बाद में कॉपी पेस्ट का गेम है। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ नहीं किया। टर्मिनल वन जो मेरी लेआउट थी, अगर मैं दिखाऊं, वो टर्मिनल वन की ये पूरी लेआउट है। इसमें एरिया वन में भी मैंने सेंटर पोर्शन का मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ। बाद में मैं, क्योंकि सिमिलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, एक्टिविटीज सेम है, तो मैं इन्हें कॉपी पेस्ट करूँगा बाद में। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये मेरा एक टर्मिनल वन में एरिया वन में सेंटर पोर्शन का मेरा WBS बन गया है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस WBS के हिसाब से मुझे एक्टिविटीज़ डालनी है। देन एक्टिविटीज़ डालने के लिए प्रोजेक्ट में गया, ऑप्शन आएगी एक्टिविटीज़ की, एक्टिविटीज़। अब जैसे सेंटर में इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में मैंने एक्टिविटीज़ डाली ये। अभी आप ये सब भूल जाइए कि ड्यूरेशन कैसे आएगी, स्टार्ट कैसे आएगा, फिनिश कैसे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में पहले एक डाटाबेस बना लेंगे हम, बाद में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि जैसे इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ हैं, मैंने ये एक्टिविटीज़ को कॉपी किया, रिसिप्ट ऑफ ड्राइंग, देन ये एक्टिविटी है मेरी, ये डाटाबेस बनाया। ठीक है, ठीक है, ये मेरा इंजीनियरिंग का WBS और WBS एक्टिविटीज़ आ गई। रिसिप्ट ऑफ ड्राइंग, सबमिशन ऑफ कनेक्शन ड्राइंग, सबमिशन ऑफ शॉप फैब्रिकेशन, अप्रूवल। ठीक है, जैसे ही ये काम हो जाएगा तो मैं प्रोक्योरमेंट के लिए आगे बढ़ूंगा। बाद में सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटी कैसे करना है वो एक नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम रिलेशनशिप बताएंगे अपनी एक्टिविटीज़ की। पहला काम है डाटाबेस को बनाना, तो मैं डाटाबेस ही बना रहा हूँ। प्रोक्योरमेंट में जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो हैं PO प्लेसमेंट। ठीक है, PO प्लेस कर दिया, और उसके बाद मेरे पास डिलीवरी आ गई फैक्ट्री में। ठीक है जी, और फैब्रिकेशन, अब फैब्रिकेशन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं मेरे पास फैक्ट्री में जो फैब्रिकेशन की हैं, से वो से मैं इसको पहली एक्टिविटी लिख दूँ, कटिंग एंड वेल्डिंग। कटिंग एंड वेल्डिंग हो गई। उसके बाद NDT, उसके बाद से मेरी एक्टिविटी है पेंटिंग, उसके बाद मेरी एक्टिविटी है फैब्रिकेशन, उसके बाद मेरी एक्टिविटी है फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, अब डिस्पैच एंड डिलीवरी में मैंने किया, जैसे ही फाइनल इंस्पेक्शन हो गया, डिस्पैच फ्रॉम फैक्ट्री एंड डिलीवरी एट साइट, और उसके बाद मैंने साइट पे एरेक्शन स्टार्ट कराया। ठीक है, एक पार्ट और इंक्लूड कर सकते हैं हम, फ्रंट अवेलेबिलिटी एट साइट, के साइट पे जो काम के लिए फ्रंट मिलेगा वो भी क्लाइंट की एंड से, मतलब फ्रंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपने स्केड्यूल में ड्राफ्ट कर सकते हो। कुछ नहीं, एक WBS ऐड करना है डिस्पैच, और यहाँ पर डिस्पैच एंड डिलीवरी के साथ मैं एक और WBS ऐड कर दूँ, फ्रंट अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक एक्टिविटी ऐड कर दी, फ्रंट अवेलेबिलिटी फॉर इरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसे स्केड्यूल में किस तरह लेके आना है, सीक्वेंस में किस तरह लेके आना है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो अभी इरेक्शन एट साइट, इरेक्शन की एक्टिविटीज़ मेरे पास हैं कुछ ये। कुछ ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ थी से मैंने ये डाल दी। ठीक है, फाइनल मेरा हैंडओवर की एक्टिविटी है से ये मैंने ये डाल दिया। तो ये मेरा एक प्रोसेस बन चुका है। ठीक है, टर्मिनल वन के अंदर एरिया वन के अंदर सेंटर पोर्शन के अंदर नॉर्थ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैंने एक टर्मिनल 1 में एरिया 1 बनाया है, एरिया 1 में भी अभी एक ही एरिया बनाया है सेंटर पोर्शन, जो कि मैंने अभी अगर आपको दिखाऊं, मैंने अभी सेंटर पोर्शन का ही बनाया है। अगर मैं इससे इधर मुझे एक और चाहिए नॉर्थ कैंटिलीवर और साउथ कैंटिलीवर, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, WBS में जाऊँगा, सेंटर पोर्शन को कॉपी करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा, से मैंने इसे नेम दे दिया, पेस्ट किया। अगर आप देखेंगे तो इस सेंटर के अंदर आ जाएगा, इसे बाहर निकाला और इसे नाम दे दिया नॉर्थ कैंटिलीवर। तो अब अगर आप देखें एरिया वन के अंदर सेंटर पोर्शन और नॉर्थ कैंटिलीवर, दो पोर्शन हो गए। इसी तरह मैंने फिर उसी सेम को पेस्ट कर दिया नॉर्थ कैंटिलीवर के अंदर, तो आपको नज़र आएगा एक और, वो सेंटर को मैंने बाहर निकाला और नाम दे दिया साउथ कैंटिलीवर। तो अब आप एक देखेंगे एरिया 1 के अंदर 3 एरियाज हैं, सेंटर, नॉर्थ, साउथ। जैसे ही मैं WBS को कॉपी करूंगा, एक्टिविटीज़ खुद ब खुद कॉपीज हो गई होंगी, नॉर्थ कैंटिलीवर, साउथ कैंटिलीवर। ये एरिया 1, टर्मिनल 1, एरिया 1, सेंटर पोर्शन, सेंटर में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन को आगे आप देखेंगे फैब्रिकेशन, डिस्पैच, फ्रंट अवेलेबिलिटी, इरेक्शन। अगर मैं कंस्ट्रक्शन को बंद कर दूं, ये चीज़ सेंटर पोर्शन। इसी तरह सेंटर, नॉर्थ और साउथ में ये सारी चीज़ें कॉपी हो गई हैं। इसी तरह मैं क्या करूँगा, सेम अब मुझे कॉपी करना एरिया 1 को, और मैं पेस्ट कर दूंगा यहीं पर ही, एरिया 1 को पेस्ट करूँगा। तो आपको जो नज़र आएगा, एरिया 1 के अंदर एक और एरिया नज़र आएगा, मैंने बाहर निकाला, नाम दे दिया इसे एरिया 2 से T2 नाम दे दिया, एरिया 2 T2, टर्मिनल 2। ठीक है, ओ सॉरी, एरिया 2। अब टर्मिनल 1 के अंदर एरिया 1 है और एरिया 2 है। एरिया 2 के अंदर सेंटर पोर्शन है, नॉर्थ कैंटिलीवर है, साउथ कैंटिलीवर है। अगर आपको कोई एक आधा एरिया, जैसे इसमें एक नॉर्थ और साउथ ऐड करना है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इस तरह आपने एक पूरे प्रोजेक्ट का डाटाबेस बनाना है। ठीक है, अभी अगर मैं गैंट चार्ट की बात करूं, सारी एक्टिविटीज सेम डेट स्टार्ट हो रही हैं जो मैंने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट दी थी। अभी आगे का स्टेप क्या है कि इन एक्टिविटीज की हमें सीक्वेंसिंग करनी है। वो कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, एक WBS किस तरह प्राइमवेरा में डालना है, उस WBS की एक्टिविटीज़ प्राइमवेरा में किस तरह डालनी है, और एक हमने केस स्टडी की है स्ट्रक्चर स्टील पैकेजेस में L3 स्केड्यूल को हमें किस तरह ड्राफ्ट करना है।
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे जो नीचे स्क्रीन पे नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। फॉर सेम लेक्चर रेफरेंस दीजिएगा लेक्चर 2 में जो भी आपको डाउट हो। ओके, थैंक यू।